बेटा आएगा, भोजन में साथ में बैठेंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन बेटे का तो पता नहीं 12 बजे आता है कि 1 बजे आता है। और उसके बाद गृहिणी भोजन अपने कमरे में लेकर के जाती है, भोजन कर लिया बिस्तर पर बैठ करके। ऋषभदेव जी का एक नियम था, वो जब राजसभा से सायंकाल के समय सायं में अपने घर में जाते थे, अपने पुत्रों को लेकर के बैठते थे और कहते, बेटा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? तो बच्चे कहते हैं ना, शरीर क्यों मिला है? खाने के लिए मिला है, भजन तो बाद की बात है, घूमने के लिए मिला है। प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, भोग लगाते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं। शाम को फिर हम चौपड़ खेलते हैं, शाम को घूमने जाते हैं, चौपाटी। आज चौपाटी होती ना, खाने के लिए वो चाउमीन वगैरह वगैरह जो भी होता है उसको खाना। महाराज जब तक बाहर का हम खाएंगे नहीं, जब तक चटक मटक नहीं खाएंगे तो मजा नहीं। घर का भोजन क्या, डेली दाल रोटी ये सब कुछ नहीं। बोला यही तो काम है। ऋषभदेव जी कहते हैं नहीं, नाहयम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान अर्हते भिडभुजायं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तनाम्। बेटा ये शरीर जो हमें खाने पीने हंसने के लिए ही नहीं मिला है, खाना पीना है, हंसना भी है। ये शरीर हमें जो मिला है वो कुछ संग, ये गृहस्थ आश्रम जो है ना महाराज, गृहस्थ आश्रम 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ को गृहस्थ आश्रम दिया है। पहले ब्रह्मचार्य आश्रम 25 साल तक, ब्रह्मचार्य आश्रम होता है 25 साल तक विद्या अर्चन, विद्या अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो है विवाह होता है, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम को निभाओ। 50 से 25 साल तक फिर वानप्रस्थ में जाओ। जब 50 साल के हो जाते हैं तो गृहस्थ को त्याग देना चाहिए। 50 साल तक खूब गृहस्थी में रहो, धन कमाओ, दान करो, पुण्य करो, धन को अर्जित करो, बंगला, मोटर, गाड़ी, वैभव, सुख, समृद्धि सब कमाना चाहिए। लेकिन 50 साल की जब उम्र हो जाती है तो ये जो कारोबार हमारे जो है उसको बच्चों को दे देना चाहिए कि अब हम तुम संभालो, अब सिर्फ हम गाइड करेंगे, देख लेंगे कहीं फंस गए तो हम वहां से तुमको निकाल देंगे। लेकिन महाराज ये तृष्णा कहां छूटती है। 50 साल के बाद गृहस्थ को त्याग देना चाहिए। और वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, निर्देश करना है। लेकिन बच्चों को सिखाओगे तब तो। अजी महाराज बच्चे कहां सीख पाते हैं, बच्चों को हम कहां दे पाते हैं। अभी जब तक हम हैं तब तक करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चों को छोड़ दो, दे दो। जब बच्चों को दे दिया तो वानप्रस्थ में चले। 75 साल के जब हो जाते हैं उसके बाद जो है उसको छोड़ देना चाहिए और संन्यास धारण कर देना चाहिए। फिर तो अपना भजन करो, सूखा सूखा फुल्का जो मिले सो मिल जाए, उसी में आनंद रहो। तो गृहस्थ आश्रम किसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया। अब ब्रह्मचारी आश्रम में रहते, महाराज ब्रह्मचारी हैं, अरे बहुत सारे की तो शादी नहीं होती तो ब्रह्मचारी तो रहने ही है। किसी ने लड़की दी नहीं तो क्या करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और बाकी कहां से लाएंगे। लेकिन अगर विवाह हुआ, सुंदर गृहस्थ आश्रम। और कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य है। सानंदम सुदनम सुदस्त सुदयाम कांता प्रियालापिनीम इच्छा पूर्ति धनस्य यौस निरता स्वाज्ञा परा सेवका। वो आनंद ग्रस्त है जिसकी घर में प्रिय भाषणी है। पत्नी अगर प्रिय भाषणी है, पति आगे आदर से सत्कार से भोजन कराइए, जलपान कराइए, पूछिए, सेवा कीजिए, भाव कीजिए। इच्छा पूर्ति, यह इच्छा पूर्ति का धन है।
अभी ये भोजन करना है, अभी ये चीज खरीदनी है, अभी इसको दान करना है, अभी धर्म करना है। इच्छा पूर्ति धनस्य योस निरता स्वाज्ञा परा सेवका। और घर में जो नौकर हैं, घर में जो सेवक हैं, वो आज्ञाकारी है। साधु संग सदैव मुपसितम धन्यो ग्रस्त आश्रम। शिव पूजा हो रही है, मिष्टान पान भोजन हो रहा है, घर में पकवान बन रहे हैं, मिष्टान भोजन बन रहा है, पूड़ी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, अच्छे है पकवान बन रहे हैं, वही ग्रस्त आश्रम धन्य है। नहीं तो ग्रस्त में रह करके भी आदमी धन्य नहीं है, इसे ग्रस्त आश्रम कहते हैं। और ये पल पल हमारा बीत रहा है, क्षण क्षण हम जा रहे हैं इस पल पल से बीतने के लिए, इसलिए हमें हर पल स्मरण करना चाहिए। हमारी जो उम्र है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। आज हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, महाराज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, होटल में पार्टी करते हैं, जन्मदिन मनाओ, लेकिन किस रीति से मनाओ? धर्म रीति से मनाओ। पूजन कराओ, ग्रंथि दान कराओ, ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन कराओ, यमुना जी में दीप दान करो, गंगा जी में दीप दान करो, गौ दान करो, गाय की सेवा करो। मोमबत्ती जला दी और बोल दिया बुझा गया, अंधकार कर दी जीवन में। पहले तो जलाया, उसके बाद उसको अब अंधकार कर, जीवन में अंधकार। ये संस्कृति नहीं है हमारी, ये पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं। संस्कृति को अपनाओ, सनातन को बचाना है। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो, अपनी संस्कृति को अपनाओ। ये हमारी वैदिक और सनातन वेदांगों की जो संस्कृति है उसे अपनाइए। जन्मदिन पूजो। जन्मदिन कैसे पूजा जाते हैं, कहां से आते हैं, इसकी रीति आचार्य से पूछो, ब्राह्मण से पूछो। पार्टी भी करो, हम ये नहीं बोलते कि मत करो, लेकिन पहले ये कर्म करो, उसके बाद खाना पीना जो करना है वो करो। महाराज जन्मदिन में गए थे, जन्मदिन पूजन हो गया, इसलिए हर वक्त हर पल स्मरण का करना चाहिए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये शरीर हमारा पल पल जा रहा है, क्षीण क्षीण हो रहा है। भगवान का स्मरण कर ले, जीव को पवित्र कर ले। मुक्ति का मार्ग होना चाहिए। और मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कि मुक्ति तुम्हें धन से मिलेगी, मुक्ति तुम्हें ऐश्वर्य से मिलेगी। महाराज हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, हमें मुक्ति मिलेगी। वहां लेखा जोखा नहीं चलेगा, वहां विनिमय नहीं चलेगा, वहां जो है व्यापार नहीं चलेगा कि जाके धर्मराज को बोल दो मैं तो धनवानी धनाड़ी आदमी हूं, मैं खरीद लेता हूं, मेरे को अच्छा स्वर्ग दे दो। ऐसा नहीं होगा। क्या कहा है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। बोलिए मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। हरि बोल। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति चाहिए या इसी संसार में भटकना है, घूमना है? कर्म करो और आगे बढ़ो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा
ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिलेगी सब रोगों की। दवा मिलेगी सब रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिलेगी सब रोगों की। दवा मिलेगी सब रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, हरि बोल। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन 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 कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इसलिए सज्जनों, हम अपने काम में सब मस्त रहते हैं, सब व्यस्त रहते हैं। कानून करना तो पड़ेगा, आए हैं संसार में तो कुछ करना तो पड़ेगा। लेकिन आप 8 घंटे काम करते हैं, आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1 क्षण तो भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा। और भगवान का भजन आप नाम जपते रहो, काम करते रहो। वैष्णवों के घर में भोजन नहीं बनता है, प्रसादी बनती है। और वैष्णवों के घर में जब भोजन बनता है ना, प्रसादी जब तैयार होती है, जब करछी घूमती है ना, तो हरि कीर्तन के साथ घूमती है, तो उस भोजन में कुछ आनंद और आता है। और यदि ऐसे करके उसको चलाएंगे तो फिर भोजन में या तो नमक ज्यादा होगा या फिर उसका आनंद नहीं है। पूज्यते त्वगम पाप ये पंचत्यात्म कारणा। भोजन जब घर में बनाए तो भाव से बनाइए। मान लो आप अपने साथ घर से कुछ खाने की सामग्री साथ लेकर के जाते हैं, उसमें उसको तुलसी की माला का स्पर्श करके भोग लगाइए। तुलसी, वैष्णव और ऊंट एक जैसा होता है। वैष्णव और ऊंट जो है एक जैसा होता है। ऊंट सारे पत्तों को नहीं छोड़ता है और वैष्णव तुलसी को नहीं छोड़ता है। हाँ, एक ही संज्ञा दी गई है। महत् सेवां द्वार महुर्विमुक्ते स्तेस्तामोद्वारं योषिनां संग संगम
महानस्ते समचिता प्रशांता विमन्यया सुहदा साधवो। ये महापुरुषों की सेवा करना मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। जैसे आप बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं तो कौन से द्वार से जाते हैं? हरिद्वार, वहां का द्वार है। वहां जाने से पहले हरिद्वार जाना चाहिए। हरि का द्वार खुलेगा तो आप उस धाम तक जाएंगे, और नहीं तो सीधे जब आज जाते हैं ना तो सीधे ही आते हैं। फिर वो आजकल सीधे जाते हैं तो सीधे पहुंचते हैं, कभी कभी कहीं उल्टा जगह भी पहुंच जाते हैं। इसलिए मुक्ति का जो मार्ग है वो संतों का द्वार है। संतों के कर्म से, संतों के मिलने से वो मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा करने से, चरण वंदना करने से मुक्ति के पथ का द्वार होता है। कर लो, समय का नहीं पता है, क्या करोगे? बचाओ बचाओ, रखो रखो। अरे एक दिन तो तालाब में पड़ा हुआ जो जल होता है ना, वो भी पीने योग्य नहीं होता है। बहता पानी निर्मल रहता है, आवत जावत लगी रहे, धन चलता रहे, खर्च भी होता रहे, आवत जावत बनी रहे, तो उसी में आनंद है। एक गुरुजी, आजकल गुरुजियों का भी बड़ी समस्या है, ज्यादा दृष्टांत नहीं देता हूं मैं, लेकिन एक गुरुजी एक शिष्य से पूछ रहे, महाराज सेवा भी तो इतनी हो गई ना कि बहुत सारे गुरुजी तो इतनी सेवा करते हैं कि चरण दबाते दबाते भी आफत हो जाती है, लेकिन गुरुजी का मन ही नहीं भरता है कि चरण दबाए कि छोड़े। एक शिष्य चरण दबाते कह रहे गुरुजी, और थोड़ी देर में जब रात को 12 बज गई तो जैसे शिष्य ने थोड़ा, गुरुजी सो गए, तो बोले अरे चले गए? बोला नहीं नहीं गुरुजी चरण। बोला कितने भाई हैं? बोला 4 भाई हैं। बोला अच्छा ठीक है, दबाओ। चरण दबाते दबाते 1-2 बज गया है, फिर बोलते हैं अच्छा गुरुजी सो गए होंगे। फिर बोला नहीं, अच्छा तो शादी कितने की हो गई है और कितने बच्चे हैं? बताया गुरुजी 2 बच्चे हैं, शादी हो गई है, 4 भाई हैं। सुबह 4 बज गई है, लेकिन गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, गुरुजी को आनंद आ रहा है। अब सुबह फिर 4 बजे जब देखा कि अब तो सो ही जाता हूं, गुरुजी ने पूछा अच्छा कितने भाई हैं? बोला महाराज 3 भाई हैं। बोला कल तो शाम को तो तुम कह रहे थे कि 4 भाई हैं। बोला महाराज ऐसे ही चरण दबाते रहेंगे तो हम 4 की जगह 3 ही रहेंगे, एक तो गोविंदाई हो ही जाएगा। इसलिए इतनी भी गुरु सेवा, गुरु जी को इतनी भी सेवा ना कराएं कि भक्त को सोचना पड़े। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सा। जीवन को लक्ष्य बनाओ। चिंता, चिंतन जितना समय बने प्रभु का चिंतन करो, चिंता को मिटाओ। चिंता को मत करो, चिंतन बढ़ाओ। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगी, राज्य भरत को दिया, संत बन गए, और ऐसे संत बने कि भीड़ लगने लगी। महाराज मेरी जन्मपत्री देखो, मेरी कुंडली देखो। ऋषभदेव जी ने बोला ये संसार के लोग हमको जीने भी नहीं देंगे, इसलिए ऐसे पागल बाबा बन गए, मुंह में कभी पत्थर रखते, न नहाते न धोते, ऐसे संत पड़े रह रहे। लोगों ने बोला ये कितना गंदा बाबा, इसके पास क्या जाना है। बोला बस अब ठीक है। जो संसार के माया के बीच में बैठे रहते हैं वो संत नहीं हो सकते। आज तो सिक्योरिटी मिलती है, और जो संत बैठा है हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ में, आज भी 500 संत ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, जो किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, जिनसे सृष्टि चल रही है, जिनसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। एक संत आइसक्रीम खा रहा है और एक संत आइस खा रहा है, दोनों में फर्क है। एक के लिए आइसक्रीम ही आइसक्रीम है और एक आइस ही आइस खा रहा है, वो भी जीवन बिता रहा है। भरत जी को राज्य दिया। भरत जी ने सोचा मेरे पिताजी इतने संत है, मैं भी क्या करूंगा इस राज्य को संभाल करके। अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी में आसीन कर दिया
और स्वयं वन में चले गए। दामोदर कुंड में, नेपाल में दामोदर कुंड के पास समाधि लगा दी और समाधि लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप प्रारंभ कर दिया। यह भक्ति करेंगे। गंडकी नदी का प्रादुर्भाव और शालिग्राम भगवान वहां प्रकट है। नेपाल में गए होंगे, गंडकी नदी के शालिग्राम वहीं के असली है। और वहां एक प्रमाण मिलता है कि शालिग्राम उस नदी से अगर आप उसका तुलसी का बूटा डालेंगे तो नीचे से स्वयं उस दामोदर कुंड में शालिग्राम आते हैं और उस तुलसी के वृक्ष को लेकर के चले जाते हैं। वो साक्षात विग्रह रूप है। शालिग्राम को वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भा समव्रतताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ है शालिग्राम। उस पवित्र स्थान पर भारत जी ने समाधि लगा दी। 200 माला नित्य जाप करने लगे। हरि चिंतन बढ़ने लगा, भगवान का स्मरण होने लगा। और गंगा, यमुना की, सरस्वती, नर्मदा नदी पर तक विराजमान स्नान करते, वंदना करते उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखा। एक हिरणी, उसके गर्भ में एक बच्चा। सिंह की दहाड़ सुनकर के नदी में कूद पड़ी। भरत जी समाधि में बैठे थे तपस्या में, और जाकर के सिंह की दहाड़ के डर के मारे वो हिरणी जैसे ही नदी में कूदी और शावक गर्भपात से बाहर आया। अब हिरणी तो चले गई, लेकिन जो बच्चा, जो शावक है, वो डूबने लगा। भरत जी ने देखा ये इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं राजा भी हूं। भक्ति तो करता है, लेकिन कुछ नियम भी तो है। कहीं पर सच्चाई बोलना ठीक है और कहीं पर झूठ बोलना भी ठीक होता है, लेकिन झूठ कहां बोलना चाहिए। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है, कोई पूछता है कन्या कैसी है, परिवार कैसा है, चाहे तुम्हारी वैमनस्यता है, उसमें झूठ बोलो, अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, उसका विवाह हो जाएगा, घर बस जाएगा। कहीं ब्राह्मण की इलाज हो रही, कहीं ब्राह्मण की इज्जत बच रही है, कहीं संत आपस में लड़ रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए, गौरक्षा के लिए कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता है। भरत जी ने शावक को बचा दिया। अब शावक को बचा करके घर ले आए, कुटिया पर ले आए, आग जलाई, ठंड से शावक को सेका, बचा दिया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई? ये मान्यता है कि माला जपते जपते अभ्यास हो जाता है। भरत जी उस शावक पर इतने आश्रित हो गए, इतना मोह में अंधकार हो गए कि अब माला छूट गई।